अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये जो सवाल था, सवाल जरा सा रिपीट करो दोबारा से तो मैं इसको आंसर करूं। मिस, सवाल ये था कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं और मिथाइल डोपा जैसे मतलब क्यों करवाता है? देखें जी, पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि डोपामीन के हमारे जो ब्रेन के अंदर ना 4 पाथवेज हैं। हमारी जो मिथाइल डोपा है बेसिकली, अगर आप हैंड आउट पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है कि मिथाइल डोपामीन। अच्छा, आपने जब न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े होंगे आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बनने से पहले डोपामीन बनता है। ठीक है, डोपा बनता है, फिर डोपामीन बनता है, फिर नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, फिर एपिनेफ्रिन बनता है। ये पाथवे मालूम है आपको? जी हाँ, बस ये मालूम है। नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिथाइल डोपा दिया जाता है ये एक प्रीकर्सर फॉर्म है ड्रग की, जो कि बॉडी में एंटर होने के बाद कन्वर्ट होती है इनटू मिथाइल डोपामीन। मिथाइल डोपा इज अगेन कन्वर्टेड इनटू मिथाइल डोपामीन, क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम्स मौजूद हैं डोपा से डोपामीन में कन्वर्ट करने के। उसके बाद हमारी बॉडी में एक और एंजाइम मौजूद है जो डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्जन करता है। तो ये जो मिथाइल डोपा बॉडी में जाता है, तो मिथाइल डोपा का एक्चुअल फंक्शन क्या है कि उसने जाके मिथाइल डोपा से मिथाइल डोपामीन में कन्वर्ट होना है, फिर उसके बाद मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होना है। अच्छा, अब वो होने के बाद वो उसके जो टारगेट रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके बाइंड करता है। टारगेट रिसेप्टर्स को जब बाइंड कर लेता है तो जो नॉरएपिनेफ्रिन एक्चुअल में जो इंट्रिंसिक नॉरएपिनेफ्रिन है वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती और रिसेप्टर की एक्टिविटी कम होती है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि बेसिकली हमें सिंपैथेटिक सर्ज या जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसको डिक्रीज करना है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। तो अब जब नॉरएपिनेफ्रिन अपने रिक्वायर्ड रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर गिरेगा, क्योंकि वेजोडाइलेशन भी होगी और हार्ट की एक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, यही थी ना बात? यस, हाँ। सही है ना, यही है। अब उसमें क्या होता है बेसिकली मिथाइल डोपा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो एक जगह पे नहीं रुकता है, उसका चूंकि पेरिफेरल खाली इफेक्ट नहीं है, उसका सेंट्रल इफेक्ट भी है। तो वो जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो डोपामीन पाथवेज है उनके साथ भी छेड़छाड़ शुरू कर देता है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे 4 अदद पाथवेज बने हुए हैं, ठीक है। पहला जो पाथवे है ये ब्लू कलर का है, ठीक है। इस ब्लू कलर के पाथवे को अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? नंबर 1 ये सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। सब्सटेंशिया, ये कौन सी पिक्चर खुली हुई है? एक मिनट ठहरिएगा जरा से। हाँ जी, सब्सटेंशिया नाइग्रा यहाँ पे देखिए, ये जो है ये मेरा स्क्रीन को क्या मसला हो गया है? हाँ, देखें सब्सटेंशिया नाइग्रा ये रहा, यहां से ये पाथवे स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है? ये बेसल गैंग्लिया के ऊपर। ये पाथवे नंबर 1 हो गया, ठीक है। पाथवे नंबर 1 कहां है? 1 सब्सटेंशिया नाइग्रा से लेके बेसल गैंग्लिया। नंबर टू पाथवे कहां से शुरू हो रहा है? ये देखिए यहाँ पे मिड ब्रेन में एक एरिया है जिसको टेगमेंटम कहते हैं, बल्कि ये पॉन्स में नजर आ रहा है, पॉन्स में। तो टेगमेंटम से शुरू होके ये पाथवे, ये जो पर्पल कलर का पाथवे, ये अगेन बेसल गैंग्लिया में जाके एंड अप हो रहा है। इसको कहते हैं मीजोलिम्बिक डोपामीन पाथवे, ठीक है। टेगमेंटम से बेसल गैंग्लिया, और ये पाथवे कहलाता है, अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पाथवे नंबर 2 मीजोलिम्बिक पाथवे। पहला वाला नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे, सब्सटेंशिया नाइग्रा से शुरू होकर स्ट्रेटम पे जाके एंड करे, बेसल गैंग्लिया में जो स्ट्रेटम है वहां तक जा रहा है। ये मीजोलिम्बिक पाथवे जो है वो टेगमेंटम से शुरू हो रहा है और मीजोकॉर्टिकल एरिया, नहीं सॉरी मीजोकॉर्टिकल नहीं, ये यहाँ पे बेसल गैंग्लिया में एक और न्यूक्लियस होता है, वहां पे जाके एंड हो रहा है। थर्ड पाथवे ऑरेंज कलर का है, टेगमेंटम से शुरू हो रहा है और ये देखिए आप कॉर्टेक्स पे जाके, जो आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहां पे जाके एंड कर रहा है यहाँ पे। अब इसको क्या कह रहे हैं? मीजोकॉर्टिकल डोपामीन पाथवे कह रहे हैं, ठीक है जी। यानी एक साइड पे जो है वो टेगमेंटम है और दूसरी साइड पे ब्रेन का कॉर्टेक्स है। अच्छा, तीसरा पाथवे जो है
वो कहलाता है ट्यूबरो इन्फंडिबुलर डोपामीन पाथवे। अब ये जो तमाम के तमाम पाथवेज हैं ये बहुत ही सिवियर किस्म के क्या कहना चाहिए साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं अगर इनको छेड़छाड़ की जाए तो वो तमाम सिम्टम्स जो इनके अनड्यू छिड़ने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं वो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको हसनैन? जी हाँ हो गई। अच्छा अब वो सिम्टम्स क्या हैं वो आप खुद सर्च कर लोगे या बता दूं? वो मैंने सर्च कर लिया, वो मैं समझ, वो आपके पास है ना। अब बाकी सब लोगों को भी समझने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक्स्ट्रा पैरामिडल, सॉरी ये स्क्रीन आई गेस शेयर चेंज हो गई है, ठहर जाइए जरा। हाँ जी, एक्स्ट्रा बाकी सबको बता रही हूँ, अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए आप क्या करो, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स सर्च कर लेना। 4 मेन सिम्टम्स हैं जिनको फर्दर फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई चीज प्रॉब्लम हो तो हम अगले जो होगा हमारा जो ऑनलाइन सेशन होगा उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? मिथाइल डोपा क्यों एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कॉज कर रहा है, समझ में आई बात? यस मुझे ये समझ आ गया। ये बस फिर ये मिथाइल डोपा मतलब इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं बेटा, अब नहीं इस्तेमाल किया जाता। आप देखो नीचे लिखा हुआ है कि इट्स ऑब्सोलीट, अब इसको हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, शुरू में करते थे। ठीक है, हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और ने कुछ टाइप किया है चैट पे? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, एनीवन? कि वाई डायूरेटिक्स कॉज डिस्लिपिडीमिया। इस वक्त मैं आपको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं कर सकती, लेकिन ये डायूरेटिक का इंटरैक्शन है। मोस्ट प्रोबेबली डायूरेटिक्स आर इंटरफेयरिंग विद द एंजाइम्स व्हिच आर डीलिंग विद द लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मैं इसको अभी इतने पे ही छोड़ सकती हूँ। मैं आपको इसका आंसर अगले ऑनलाइन सेशन में दे दूं, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती। इतना मुझे मालूम है कि ये ड्रग इंटरैक्शन है और इट्स समथिंग टू डू विद द एंजाइम्स डीलिंग विद द लिपिड मेटाबॉलिज्म, लेकिन वो क्या मैकेनिज्म है वो मैं आपको देख के बताना चाहूंगी ताकि एक चीज क्लियर हो जाए और पूरा मैकेनिज्म जनरेट हो जाए। इज दैट ओके विद यू? ओके ओके, आ गया, ठीक है जी, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है आपके पास? एनीवन एल्स? क्लास एंड करें क्या? जवाब तो दे दो बेटा। जी मिस कर दें। यस मैम कर दें। चलो सही, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में क्लास रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी अभी वीडियोस अपलोड हुई नहीं है, उनको देख लो और उनमें जो भी चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं वो मुझे बता देना, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।